इंसान का स्केलेटन 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ह्यूमन स्केलेटन दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं। एक्सियल स्केलेटन स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब केज यानी पसलियों पर मुश्तमिल है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कुल 80 बोन्स पाई जाती हैं, जिनमें से 22 बोन्स स्कल के अंदर, 33 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रिब केज के अंदर 24 बोन्स और एक स्टर्नम की बोन। इन सब हड्डियों को अगर हम ऐड करें तो टोटल एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स बनती हैं। स्कल के अंदर क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स पाई जाती हैं। क्रेनियम बोन्स 8 तरह की हड्डियां हैं, जिनमें से 4 अनपेयर्ड और बाकी की 2 पेयर्ड बोन्स कहलाती हैं। पेयर्ड बोन्स में हमारे सर के दोनों साइडों की बोन्स यानी पेरिटियल बोन्स और दूसरी टेम्पोरल बोन्स हैं, जो कि कान के ऊपर पाई जाती हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको पर्पल कलर के अंदर पेरिटियल बोन नज़र आएगी। ये हमारे सर की एक साइड की पिक्चर है। इसी तरह की एक और पेरिटियल बोन हमारे सर के दूसरी तरफ भी पाई जाती है। तो इस तरह से 2 पेरिटियल बोन्स हो गई। इसी तरह टेम्पोरल बोन एक सर की एक साइड पर यानी कान के ऊपर की तरफ और पेरिटियल बोन के नीचे मौजूद है, जबकि दूसरी साइड पर भी इसी तरह की एक और टेम्पोरल बोन मौजूद है। ये दोनों बोन्स क्योंकि पेयर की फॉर्म में हैं, तो ये टोटल 4 बोन्स बन जाती हैं। बाकी की 4 बोन्स अनपेयर्ड हैं, यानी वो सिर्फ सिंगल बोन ही हैं, उनके साथ कोई पेयर बना हुआ नहीं है। इनमें से पहली हमारे माथे की हड्डी यानी फ्रंटल बोन है। उसके बाद हमारे सर के पीछे की हड्डी यानी ऑसिपिटल बोन है, और बाकी की 2 हड्डियाँ सेफेनॉइड बोन और एथेमॉइड बोन हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि सेफेनॉइड बोन हमारे आँख और कान के दरमियान मौजूद है, जबकि एथेमॉइड बोन आँख और नाक के दरमियान मौजूद है। हमारे चेहरे के अंदर 14 बोन्स पाई जाती हैं। हमारे चेहरे की ये 14 बोन्स फेशियल बोन्स कहलाती हैं। इन फेशियल बोन्स में से 6 बोन्स पेयर्ड बोन्स हैं, यानी इनके पेयर मौजूद हैं। ये टोटल 12 बोन्स हो जाती हैं। बाकी की 2 बोन्स अनपेयर्ड बोन्स हैं। अनपेयर्ड बोन्स एक हमारी मैंडिबल यानी हमारा ये नीचे वाला जबड़ा, और एक वोमर यानी तालू के ऊपर की हड्डी है। बाकी की 12 बोन्स 6 पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, जिनमें से एक मैक्सिला यानी ऊपर वाला जबड़ा, दूसरी ज़ाइगोमैटिक यानी हमारी चीक्स के नीचे मौजूद बोन्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा
के मैक्सिला के ऊपर और आँख के नीचे जो बोन्स मौजूद हैं वो ज़ाइगोमैटिक बोन हैं। उसके बाद नाक की बोन्स जो कि नेज़ल बोन कहलाती हैं। नेज़ल बोन के अलावा लैक्रिमल बोन जो कि आँख के नीचे मौजूद है। इसके अलावा पैलेटाइन बोन यानी तालू की हड्डी और नाक के अंदर की तरफ की हड्डी इंफीरियर कॉन्का, ये 6 हड्डियाँ पेयर की शक्ल में मौजूद हैं, यानी ये टोटल 12 बोन्स बन जाती हैं। इस तरह से हमारे स्कल की टोटल 12 बोन्स पूरी हो जाती हैं, यानी 8 क्रेनियम और 14 फेशियल बोन्स। स्कल के अलावा हमारे एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम स्कल से हमारे पेल्विक रीजन तक फैला हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सीधा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 4 कर्व्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे वर्टिब्रल कॉलम की अगर बोन्स की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वैसे तो टोटल 33 बोन्स हैं, लेकिन पेल्विक वर्टिब्रा की बोन्स 2 तरह के सेट्स बनाती हैं, जो कि फ्यूज्ड बोन पर मुश्तमिल होती हैं। जो वर्टिब्रा के आखिरी रीजन यानी पेल्विक वर्टिब्रा है, उसकी बोन्स आपस में फ्यूज हुई हैं और 2 रीजन बनाती हैं। इस वजह से वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स 26 तक नज़र आती हैं। ये सिर्फ नज़र आने की हद तक 26 हैं, लेकिन वैसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 33 बोन्स ही पाई जाती हैं। और वर्टिब्रा की ये बोन्स अपने लोकेशन के हिसाब से, यानी जिस रीजन में ये पाई जाती हैं उस रीजन के हिसाब से ही इनको नाम दिया जाता है। इस तरह ये वर्टिब्रल की बोन्स 4 तरह की वर्टिब्रा बनाती हैं। इनमें से पहली सर्विकल वर्टिब्रा जो कि हमारे नेक के अंदर मौजूद है। दूसरी थोरिक वर्टिब्रा जो कि हमारे थोरिक रीजन यानी सीने के अंदर मौजूद है। सर्विकल वर्टिब्रा यानी नेक की वर्टिब्रा की बात करें तो ये 7 वर्टिब्रा हैं। पहली 2 वर्टिब्रा एटलस वर्टिब्रा कहलाती हैं और एक्सिस वर्टिब्रा। थोरिक वर्टिब्रा थोरैसिक रीजन में पाई जाती हैं और ये 12 वर्टिब्रा होती हैं। इसके बाद हमारे लंबर रीजन के अंदर यानी कमरों के इलाके में 5 वर्टिब्रा पाई जाती हैं और चौथे नंबर पर यानी जो लास्ट रीजन हमारे वर्टिब्रल कॉलम का है वो पेल्विक वर्टिब्रा कहलाता है। पेल्विक रीजन के अंदर 9 वर्टिब्रा पाए जाते हैं। ये 2 तरह के वर्टिब्रा के सेट्स बनाती हैं, यानी ये 9 बोन्स फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। इनमें से पहली जो
5 यानी एंटीरियर 5 वर्टिब्रा हैं, उनकी फ्यूजन से सैक्रम बनती है और बाकी की जो पोस्टीरियर 4 वर्टिब्रा हैं उनकी फ्यूजन से टेल बोन बनती है। इसके अलावा हमारा एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम और रिब केज पर भी मुश्तमिल है। हमारे रिब केज की अगर हम बात करें तो रिब केज के अंदर रिब्स के 12 जोड़े पाए जाते हैं। ये रिब्स हमारे थोरैक वर्टिब्रा के गिर्द घूमते हैं। इन 12 पेयर्स में से ऊपर के जो 10 पेयर्स हैं वो सीने की हड्डी यानी स्टर्नम के साथ डायरेक्टली या कोस्टल आर्च के ज़रिए जुड़े होते हैं, जबकि नीचे के रिब्स के दोनों पेयर्स आज़ाद होते हैं, यानी ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं होते। तो इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। रिब केज का जो फंक्शन है वो हमारे चेस्ट कैविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। यानी ये जो रिब केज है ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसा कि हमारा दिल और हमारे फेफड़ों की हिफाजत करता है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अपने अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना है, जबकि हमारे रिब केज यानी पसलियों का फंक्शन हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्शन देना है।